गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो है क्लास 11th और 12th का जो है सिंटैक्स और पार्ट ऑफ सिंटैक्स में पढ़ रहे थे। सिंटैक्स ऑफ नाउन पढ़ चुके। सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं। सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस में जो पढ़ाए थे हम जो है उसके आगे बता रहे हैं जो है कि सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस में कह रहा है कि अब जो है सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन में हु और हुम का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है। हुम इज कौन, हुम इज किसको या किसका का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है। जो हम हु और हुम का प्रयोग करते हैं यह केवल व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग होता है। और विच का प्रयोग जो है व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो आप इसके पहले पढ़े थे रिलेटिव प्रोनाउन। हम कहें कि दिस इज द बॉय, या वही लड़का है हु है स्टोलन माई साइकिल, जिसने मेरी साइकिल चुराई है। तो हु का प्रयोग किसके लिए किए थे? बॉय के लिए किए थे। तो किसी व्यक्ति के लिए हम हु और हुम का प्रयोग करते हैं, वस्तु के लिए हु और हुम का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति के लिए हु और हुम का प्रयोग करते हैं तथा विच का प्रयोग व्यक्ति के लिए भी करते हैं और वस्तु के लिए भी करते हैं। देखिए इसको करा है कि हु और हुम का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है और विच का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है। जैसे हम कहें कि हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया हम जो है हु का। दरवाजा जो खटखटा रहा है वह कोई व्यक्ति होगा, लेडीज हो या जेंट्स हो, पर्सन होगा कोई। तो हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो हु का प्रयोग सिर्फ ओनली व्यक्ति के लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। हु आर यू, आप कौन है। हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाया। ठीक है, तो हु का प्रयोग जो है हम सिर्फ व्यक्ति के लिए करते हैं तथा हुम का, हुम इस किसको या किसका का प्रयोग भी सिर्फ व्यक्ति के लिए होता है। जैसे हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। और आगे कह रहा है कि विच का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है। विच का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के लिए होता है। तो हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए और हुम का प्रयोग भी व्यक्तियों के लिए। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। हमने कहा कि हुम डिड यू सी देयर, तुमने वहां किसको देखा। हुम डिड यू सी देयर, तुमने वहां किसको देखा, है ना। तो हुम का प्रयोग व्यक्ति के लिए, हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए। तो हुम डिड यू सी देयर, तुमने वहां किसको देखा। ये हुम का प्रयोग व्यक्ति के लिए है। तो इतना याद रहे कि हु और हुम का प्रयोग सिर्फ केवल व्यक्ति के लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। ठीक है, अब आता है विच। तो विच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। विच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए। से कहें कि विच बुक डू यू लाइक, तुम कौन सी किताब पसंद करते हो। विच बुक डू यू लाइक, है ना, कौन सी किताब पसंद करते हो। जैसे कह रहा है कि विच इज योर ब्रदर, तुम्हारे भाई कौन से हैं, तुम्हारे भाई कौन से हैं, कौन तुम्हारे भाई इसमें है। विच इज योर ब्रदर, तुम्हारे भाई कौन से हैं। ठीक है, कह रहा है कि विच आर योर बुक, तुम्हारी किताबें कौन सी हैं। विच आर योर बुक्स, तुम्हारी किताबें कौन सी हैं। हम कहें कि विच बुक डू यू लाइक, तुम कौन सी किताब पसंद करते हो। तो विच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। इसको याद रखिए कि हु का प्रयोग कभी भी, हु और हुम का प्रयोग कभी भी व्यक्ति के लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं। अगर किसी वस्तु का जिक्र हुआ है तो वहाँ हु और हुम का प्रयोग एकदम नहीं होगा, अगर हुआ तो गलत है। और विच का प्रयोग जो है व्यक्ति के लिए भी होता है, वस्तु के लिए भी होता है। जैसे हमने कहा विच इज योर ब्रदर, तुम्हारे भाई कौन से हैं। विच
आर योर बुक्स, तुम्हारी किताबें कौन सी है। ठीक है, अब देखिए जो है हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग और हुज का प्रयोग। हुज माने होता है किसका या किसकी, यह संबंध के लिए होता है। किसके लिए होता है? संबंध के लिए। हु या व्यक्ति के लिए है, हुम भी व्यक्ति के लिए है, और हुज जो है बेजानदार वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए। बेजानदार में निर्जीव वस्तु, हुज का प्रयोग। तो यह पॉजेसिव केस में है। क्या होता है? केस होता है। केस मीन्स क्या होता है? कारक। केस मीन्स होता है कारक, है ना। कारक जो है, केस मीन्स होता है कारक, जिसे हम पढ़ते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक जिसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। कर्म कारक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव केस, और संबंध कारक जिसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। तो केस तीन होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, है ना। तो इसको देखिए जो है कि केस में होता है कारक, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पॉजेसिव केस संबंध कारक। अब कारक में क्या आते हैं देखिए, कहा है कि हु का प्रयोग, हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में होता है। हु का प्रयोग कहां होता है? नॉमिनेटिव केस में, यानी कर्ता के लिए होता है। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है? कर्ता कारक। तो हमने कहा कि हु का प्रयोग जो है नॉमिनेटिव केस में होता है, कर्ता कारक के लिए होता है। जिसे हमने कहा हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा था। यहां देख लीजिए, दिस इज द बॉय, या वही लड़का है, हु स्टोल माई साइकिल, जिसने मेरी साइकिल चुराई। आगे कह रहा है नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस क्यों है? क्योंकि ये हु जो है, ये जो बॉय है, लड़का है, करता है, इसके लिए हु आया है। दिस इज द बॉय, या वही लड़का है जिसने मेरी साइकिल चुराई थी। दिस इज द बॉय हु स्टोल माई साइकिल। हमने बताया कि जब बीच में हु आएगा तो उसका अर्थ होगा जो या जिसने, और हु का प्रयोग किसके लिए होगा? कर्ता के लिए होगा। इसलिए उसको हम बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। क्या बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस। दिस इज द बॉय हु स्टोल माई साइकिल। तो हु किसके लिए है? बॉय। इसलिए अभी इसके पहले आप पढ़े हैं कि कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन जो है वह अपने एंटेसिडेंट पूर्ववर्ती के पास होता है, यानी जो करता है उसके तुरंत पास होगा, निकट होगा एकदम। बीच में और कोई शब्द नहीं आएगा, और बीच में और कोई शब्द आएगा तो वहां गलत हो जाएगा। तो ये जो एंटेसिडेंट है, जो करता है, वो उसके पास ही होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। और यह चूंकि हु नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है, कर्ता काम कर रहा है, इसलिए यहां पे हु का प्रयोग हुआ है। दिस इज द बॉय, या वही लड़का है, हु स्टोल माई साइकिल, जिसने मेरी साइकिल चुराई। अब यहां पे दिस इज द बॉय, वेयर नहीं होगा, हुम नहीं होगा, क्योंकि कर्ता के सामने लिखिए, इसलिए हु होगा। हु स्टोल माई साइकिल। नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? कर्ता कारक। जब हम कर्ता के स्थान पर किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वह नॉमिनेटिव केस होता है। अगला है वाक्य कि वेयर इज द बॉय, वह लड़का कहां है, whom you called, वह लड़का कहां है जिसको तुमने बुलाया। whom, जिसको, यह कर्म के स्थान प्रयोग चला गया कि वह लड़का कहां है जिसको तुमने बुलाया, यानी यह ऑब्जेक्टिव केस है। whom क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब होता है कर्म कारक, जिसका प्रयोग हम कर्म के स्थान पे करते हैं, जिसका प्रयोग हम कर्म के स्थान पे करते हैं, वह ऑब्जेक्टिव केस होता है, कर्म कारक होता है। तो वेयर इज द बॉय whom you called, ऑब्जेक्टिव केस, या वह लड़का कहां है जिसको तुमने बुलाया। तो whom क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। who क्या है? नॉमिनेटिव केस होता है। whom किसके लिए प्रयोग होता है? ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट के लिए होता है, कर्म के लिए होता है। अगला है whose। whose माने किसका,
जिसका, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हुज साइकिल वाज स्टोलन, जिसकी साइकिल चुराई गई थी। हुज में जिसका है, जिसकी, यह संबंध के लिए होता है, साइकिल से इसका संबंध है। हुज का जो है साइकिल से संबंध है कि मैं उस लड़के को जानता हूं, आई नो द बॉय हुज साइकिल वाज स्टोलन, जिसकी साइकिल चुराई गई थी। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसकी साइकिल चुराई गई थी। तो ये क्या आ जाएगा, पॉजेसिव केस, यानी हुज क्या है, पॉजेसिव केस है, संबंध कारक है। केस 3 होते हैं, कारक 3 होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस का प्रयोग क्या होता है, कर्ता के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं कर्ता कारक। यानी हु का प्रयोग कभी भी नॉमिनेटिव केस के लिए होता है, कर्ता के, जब कोई वाक्य जो है वहां कर्ता काम कर रहा है तो हम हु का प्रयोग करेंगे। और हुम का प्रयोग कहाँ होगा, कर्म के लिए। ऑब्जेक्टिव केस, जब वह कर्म का काम कर रहा है तो उसके लिए अब हुम का प्रयोग करेंगे। और हुज का प्रयोग क्या होता है, पॉजेसिव केस, संबंध कारक, जहां संबंध व्यक्त हो रहा है, बेजानदार वस्तु के लिए भी हुज का प्रयोग करते हैं, वहां हम हुज का प्रयोग करते हैं, पॉजेसिव केस। ठीक है ना। तो इतना तैयार कर जाइएगा। अब इसके आगे जो है अगले वीडियो में हम जो है बताएंगे जो है। धन्यवाद।